के शासन का कभी उल्लंघन किया गया हो। ये तो विचित्र घटना है। एतन मुने वृश्चति लोक संशयम, लोक संशयम, ये ऐसी घटना है कि संसार के लोग संदेह में पड़ जाएंगे, शंका में पड़ जाएंगे। इसलिए संसार के लोग शंका संदेह न करें, उनकी शंका का समाधान हो जाए। आप ही इस संशय के वृक्ष को काटने में समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके नहीं त्वदन्य इति में विनिश्चितम, ये मेरा निश्चय है कि आपके अतिरिक्त कोई भी इस संदेह का निवारण नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परीक्षित को संदेह नहीं है, पर हमारे जैसे कलयुगी प्राणी वो हर बात पे अविश्वास और संदेह करेंगे, उनके लिए ये समाधान परीक्षित जी ने पूछा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यमदूतों ने जाकर अपने पास मुगदर सब पटक दिए जमराज के सामने, अस्त्र शस्त्र सब पटक दिए। ऐसा ही होता है। सिपाही सैनिक उसका प्रतिपक्ष के द्वारा घोर अपमान और तिरस्कार हो, वो जैसे तैसे जान बचा के आवे और बड़ा पावर लेकर गया हो और घोर अपमानित होकर के आवे, वो क्या करेगा? वो अपना यूनिफॉर्म, अपनी वर्दी, हथियार सब पटक देगा। ले ये तुम्हारी वर्दी, ये तुम्हारे हथियार, अब हमें चाहे जो सजा दो, लेकिन बस अब हमको वहाँ मत भेजना। ऐसा होता है कि नहीं? वही स्थिति है। एक प्रकार से कहें आज की भाषा में तो यमदूतों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, अपनी वर्दी उतार के धर दी, अपने हथियार धर दिए, इस्तीफा रख दिया। महाराज ले लो त्याग पत्र, अब नौकरी नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि आप यह बताइए, यमदूता ऊचुहु कति संति शास्तारो जीव लोकस्य वही प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्त हेतवः। आप यह बताइए कि इस धरती पर शासन कितने लोगों का चल रहा है? 3 प्रकार के कर्म संसार के प्राणी करते हैं। एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म और एक मिश्रित कर्म। शुभ कर्म को ही पुण्य कर्म कहते हैं, निषिद्ध कर्मों को पाप कर्म कहते हैं, और जिन कर्मों में पाप और पुण्य दोनों का एक साथ मिश्रण है उसको कहते हैं मिश्रित कर्म। जैसे प्रवृत्ति का जो कर्म है, प्रवृत्ति के जो कर्म है वो मिश्रित कर्म है। अब देखो, खेती है, खेती नहीं करोगे तो गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा कैसे होगी? अतिथि का सत्कार कैसे होगा? किसान अन्नदाता है कि नहीं? अब खेत जोतने से लेके बोने तक, फसल कट के घर में आने तक कितने प्राणियों की हिंसा होती है? होती कि नहीं होती? पहले तो कम होती थी, जब से ये कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है तब से तो भयंकर हिंसा हो रही है खेती में। असंख्यों जीवों की हिंसा तो हो ही रही है, धरती माता की हिंसा हो रही है। किसान को धरती पुत्र कहा जा रहा है और धरती पुत्र अपनी माता को जहर दे रहा है। दुख की बात है कि नहीं? जो बेटा अपनी माँ को जहर दे वो बेटा उत्तम बेटा कैसे होगा? हम अपनी धरती माता को जहर दे रहे हैं। धरती माता का आहार क्या है? वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का गोबर गोमूत्र, ये धरती माता का आहार है। धरती इसी से पुष्ट होती है, वो तो हम दे नहीं रहे हैं।
भयंकर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके धरती को बर्बाद कर रहे हैं, और उसी का परिणाम ये भयंकर जो रोग बीमारियां आई हैं, ये इसी का भयंकर दुष्परिणाम है। आप आश्चर्य करेंगे, फूलों में सुगंध नहीं रही, फूलों में सुगंध नहीं है। आपको हमारी बात पे विश्वास न हो तो श्री मलुक पीठ की जो पुरानी गौशाला है, आप तो गए हैं वहां ठाकुर जी की जो बगीची है, उसमें से तुलसी फूल, गुलाब के फूल, बेला के फूल एक डलिया में उतार के रखो, और मालियों के यहाँ से एक डलिया खरीद के लाओ, उससे 4 गुनी 5 गुनी मात्रा में खरीद के लाओ तो कोई खुशबू नहीं, और वहाँ के इतने पुष्प रख दो तो पूरा कक्ष सुगंध से गमक उठता है। क्यों? अधिक फूल लेने के लालच में माली सब फूलों में भी रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ तो स्वाभाविक जो गाय का गोबर है वही पड़ता है, उसको भी कोई बहुत वैज्ञानिक पद्धति से कुछ नहीं करते, जैसे सामान्य है। फूलों में सुगंध समाप्त हो गई, अन्न स्वादहीन हो गया, साग सब्जियां स्वादहीन हो गई, मनुष्य रोगी हो गया।